अगर आपको अस्थमा है तब भी ये दिक्कत हो सकती है, अगर किसी को ट्यूबरकुलोसिस की समस्या है तब भी ये दिक्कत हो सकती है, और अगर किसी को ब्रोंकिएक्टेसिस की समस्या है तब भी ये दिक्कत हो सकती है। लंग्स आपके अफेक्ट हो सकते हैं। 4 ऐसे मेडिसिन जो आपके चेस्ट कंजेशन को खत्म करने में मदद करती हैं। नमस्कार, हेलो एवरीवन, कैसे हैं? अगर आपके चेस्ट में कंजेशन बहुत ज्यादा होता है, अगर आपको छाती से घड़-घड़ जैसी आवाज आती है, बलगम बहुत ज्यादा बनता है, बहुत सारी दवाइयां खा ली, बहुत सारा इलाज करा लिया, काफी सारे टेस्ट करा लिया, कोई आराम नहीं है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और समझिए आखिर ये चेस्ट के अंदर जो बलगम आ रहा है इसका कारण क्या है और आप कैसे इसे ठीक कर सकते हैं। 4 ऐसे नेचुरल तरीके जिनकी मदद से अगर आप अपने चेस्ट की कंडीशन को खत्म करना चाहें तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। दूसरा, 4 ऐसे मेडिसिन जो आपके चेस्ट कंडीशन को खत्म करने में मदद करती हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बलगम को खत्म करने का एक आसान तरीका, कैसे आप बलगम को कम कर सकते हैं, कैसे आप चेस्ट कंजेशन को ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, जब भी चेस्ट के अंदर बलगम इकट्ठा होता है, जमा होता है, तो घड़-घड़ जैसी आवाज आना स्टार्ट हो जाती है, जिसका कारण कई सारी बीमारियों से लिंक होता है। यानी कि अगर आपको ब्रोंकाइटिस है तब भी ये दिक्कत हो सकती है, अगर आपको अस्थमा है तब भी ये दिक्कत हो सकती है, अगर किसी को ट्यूबरकुलोसिस की समस्या है तब भी ये दिक्कत हो सकती है, और अगर किसी को ब्रोंकिएक्टेसिस की समस्या है तब भी ये दिक्कत हो सकती है। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको फाइब्रोसिस होता है, ऐसी कंडीशन में भी उनको बलगम बनना स्टार्ट हो जाता है, और कई लोग ऐसे होते हैं जिनको एलर्जिक राइनाइटिस होता है या जिनको एलर्जिक ब्रोंकियल अस्थमा होता है, ऐसी कंडीशन में भी उनको बलगम बनना स्टार्ट हो जाता है। आखिर इन सब को कैसे आप ठीक कर सकते हैं? ये कई सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनकी वजह से आपको इस तरह की समस्या शरीर के अंदर आ सकती है, स्पेशली लंग्स आपके अफेक्ट हो सकते हैं। अगर आपको भी इस तरह की समस्या है तो 4 ऐसे नेचुरल उपाय, 4 ऐसी चीजें जिनका सेवन आपको नहीं करना चाहिए और आपकी जो प्रॉब्लम है वो बिना मेडिसिन के ठीक होना, कम होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनकी मदद से आप इन्हें ठीक कर सकते हैं, इसे आप कम कर सकते हैं, आप इसे खत्म कर सकते हैं। दोस्तों, कैसे पता करेंगे कि आपको क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपको ये दिक्कत हो रही है? तो सबसे पहले आपको एक चेस्ट एक्सरे करा लेना है। चेस्ट एक्सरे की मदद से आपको ये पता लग जाएगा कि आपके लंग्स के अंदर क्या प्रॉब्लम है। अगर लंग्स के अंदर चेस्ट एक्सरे कराने पर भी कोई समस्या का समाधान नहीं निकल रहा, नहीं पता लग रहा क्या प्रॉब्लम है, तो आप एक सिटी स्कैन कराइए, और एक सिटी स्कैन कराने से आपके लंग्स के अंदर जो जो प्रॉब्लम्स होगा वो सामने आ जाएगा। और अगर आपका जो सिटी स्कैन है वो भी नॉर्मल आता है तो फिर आप अपने खाने पीने पर ध्यान दीजिए। अगर आपको खाने पीने पर ध्यान नहीं दिया जाता है तो आपकी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। कैसे नहीं हो सकता? जब भी आपको इस तरह की प्रॉब्लम होगी तो आपको डेयरी प्रोडक्ट्स बंद कर देने हैं, जैसे दूध है, दही है, मक्खन है, घी है, ये चिकनाहट वाली चीजें आपको तुरंत बंद कर देना चाहिए। ये 4 ऐसी चीजें होती हैं जो आपके लंग्स के अंदर बलगम को बढ़ाती हैं, बलगम को बनाती हैं। इवन आपकी जो लंग्स के अंदर जो प्रॉब्लम्स होती हैं, स्पेशली रेस्पिरेटरी से रिलेटेड जिनको भी इश्यूज होते हैं, उनको ये चिकनाहट वाली चीजें या दूध, दही, मक्खन, घी वाली ऐसी चीजें होती हैं, ये बलगम को बढ़ावा देती है, बलगम को बढ़ाती है। इसके अलावा दूसरी चीज आपको नहीं खाना चाहिए, वो है खट्टी चीजें। अगर किसी को लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है तो ये खट्टी चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए, जैसे टाटरी है, शाम के समय नींबू है, सलाद है, शाम के समय टमाटर का सलाद होता है। इवन इसके अलावा अगर कोई और अगर खट्टी चीज है उसे आप अगर इवनिंग के टाइम पर सेवन करते हैं तो आपके लंग्स के अंदर बलगम बनना या रेस्पिरेटरी से रिलेटेड इश्यूज उनके बढ़ जाते हैं। इसके अलावा उनको हमेशा ध्यान रखना चाहिए, ठंडा पानी कम से कम सेवन करें। अगर आप अवॉइड कर सकते हैं तो ठंडे पानी का सेवन नहीं करना चाहिए। 4th नंबर पर जो फूड आता है वो है ऑयली फूड। अगर आप ज्यादा ऑयली फूड का सेवन करते हैं, लंग्स वाले मरीज स्पेशली ज्यादा ऑयली चीजों का सेवन करते हैं, स्पेशली इवनिंग में, शाम के समय, तो आपको काफी सारी समस्याएं हो सकती हैं। आपका बलगम जो होता है वो बढ़ सकता है, और अगर आपको रोकना है बलगम नहीं बढ़े तो ये चारों चीजों का सेवन आप तुरंत बंद करिए। इसके अलावा कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जिनकी मदद से आप इस तरह की समस्या को खत्म कर सकते हैं।
सबसे पहली होम्योपैथिक मेडिसिन है अर्जेंटम नाइट्रिकम। अर्जेंटम नाइट्रिकम एक ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन है जिनको चेस्ट से घड़-घड़ जैसी आवाज आती है, बलगम बन जाता है, बहुत ज्यादा दिक्कत होती है सांस लेने पर, उनको ब्रोंकाइटिस हो जाता है। ऐसी कंडीशन में उनको अर्जेंटम नाइट्रिकम 30 पोटेंसी में 5 गुण सुबह 5 गुण शाम को लेने से मरीज को आराम मिलना स्टार्ट हो जाता है। अगर क्यू पोटेंसी लेना है, अगर 30 पोटेंसी नहीं मिलता है तो पेशेंट को क्यू पोटेंसी लेना चाहिए। क्यू पोटेंसी की 10 से 15 बूंद दिन में 2 बार सुबह और शाम को आधे कप गुनगुने पानी के साथ लेने से मरीज को चेस्ट के अंदर जो कंजेशन है, जो घड़घड़ाहट जैसी दिक्कत हो रही है और जो मरीज को खांसी हो रही है, उसमें भी आराम मिलना स्टार्ट हो जाता है। दूसरा मेडिसिन होता है एंटीमोनियम टार्ट। एंटीमोनियम टार्ट एक ऐसा मेडिसिन है जिनको भी लंग्स में घड़घड़ाहट जैसी दिक्कत होती है, बलगम चिपक जाता है, बलगम बहुत ज्यादा भर जाता है चेस्ट के अंदर, फेफड़ों के अंदर। ऐसी कंडीशन में एंटीमोनियम टार्ट बहुत इफेक्टिव मेडिसिन होता है। इस मेडिसिन की 30 पोटेंसी 5 गुण सुबह 5 गुण शाम को मरीज को देने से आराम मिलना स्टार्ट हो जाता है। तीसरा मेडिसिन है LN18। LN18 एक ऐसा मेडिसिन है जो ऐसी बीमारियों को कम करने में, स्पेशली ब्रोंकाइटिस जैसी समस्या को कम करने में मदद करता है। इसके अंदर ऐसी दवाइयां मिली हुई है, एक कॉम्बिनेशन है जिसे लेने से जो छाती के अंदर जो बलगम जमा हुआ है, चेस्ट के अंदर जो बहुत ज्यादा बलगम चिपक जाता है, उसे कम करने में, उसे बाहर निकालने में मदद मिलती है। दोस्तों बहुत इफेक्टिव तरीका है, बहुत आसान तरीका है जिसकी मदद से आप इस तरह की समस्या को कम करने में, खत्म करने में मदद मिल सकती है। इसके अलावा अगर किसी को अचानक से दिक्कत होती है, एक्यूट प्रॉब्लम है, ऐसी कंडीशन में एक्कोनाइट 30 पोटेंसी, ऐसी कंडीशन में एक्कोनाइट 30 पोटेंसी 5 गुण सुबह 5 गुण शाम को मरीज को देने से राहत मिल जाती है। और अगर किसी को खांसी हो रही है, बहुत ज्यादा तेज खांसी हो रही है, बलगम साथ में आ रहा है, तो एंटीमोनियम टार्ट 30 पोटेंसी की 5-5 गुण सुबह शाम साथ देने से, साथ ही साथ ब्रायोनिया एल्बा 30 पोटेंसी 5 गुण सुबह 5 गुण शाम को देने से मरीज को आराम मिलना स्टार्ट होता है। अगर इसके अलावा भी पेशेंट को बहुत ज्यादा खांसी हो रही है, बलगम भी आ रहा है, तो भार्गव कंपनी का कोएक्स सिरप है, बहुत इफेक्टिव है। 5 ml सुबह, 5 ml दोपहर, 5 ml शाम को मरीज को देने से बहुत आसानी से आराम मिलना स्टार्ट हो जाता है और खांसी जैसी समस्या और बलगम को बाहर निकालने में बहुत ही ज्यादा रिलीफ मिलता है। बहुत आसान तरीके से ये काम करता है। ये छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और ये जो उपाय मैंने आप सभी को साथ में शेयर करे हैं, बहुत इफेक्टिव उपाय हैं। आप एक बार जरूर अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा और आप इन्हें जरूर उपयोग करिएगा। इस तरह की समस्याओं को दूर करने में काफी सारा इफेक्टिव तरीके से आप इन सभी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। मैं वीडियो में फिर मिलूंगा इसी तरह के किसी ट्रस्टेड और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।